बहुत पुराने जमाने की बात है। नदी किनारे एक छोटा सा झोपड़ी था। उस झोपड़ी में एक अकेली बूढ़ी महिला रहती थी, लेकिन उसकी झोपड़ी बहुत पुरानी थी। बरसात के दिनों में तो जैसे उसकी मुसीबतें दुगनी हो जाती। झोपड़ी की छत से जगह जगह पानी टपकता। कभी कभी वह सोने के लिए बिस्तर पर लेटती और पानी की बूंदें सीधे उसके सिर पर गिरती। बूढ़ी महिला को इधर उधर कटोरियां और बर्तन रखकर रात काटनी पड़ती। उसका कोई परिवार नहीं था, कोई संतान नहीं थी, बस वह अकेली ही थी। उसके पास एक छोटा सा झुंड गायों का था, जिन्हें वह अपने जी जान से पालती थी। हर रोज वह उन गायों के लिए घास काटती, उन्हें चराने ले जाती और शाम को उन्हें वापस झोपड़ी के पास ही गौशाला में लाकर बांध देती। एक रात मौसम बहुत खराब था। काली काली हवा चल रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। ठंडी हवा हल्की हल्की बह रही थी। बारिश मूसलाधार होने की पूरी संभावना थी। बूढ़ी महिला जल्दी जल्दी चूल्हे पर खाना बना रही थी। धुआं आधा झोपड़ी में भर रहा था और आधा बाहर की हवा में उड़ रहा था। उसी समय झोपड़ी के बाहर एक बाघ चुपके से आकर खड़ा हुआ। वह भूखा था, बहुत ज्यादा भूखा। उसने अपनी जीभ निकाली और होंठ चाटते हुए बोला, अरे वाह, आज तो मजा आ जाएगा। ये बूढ़ी की खूब सारी गायें हैं। आज तो मैं पेट भरकर दावत करूंगा। और फिर बाघ वही खड़े खड़े बुढ़िया का सोने का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी अचानक बारिश तेज हो गई। बाघ बोला, अरे बाप रे, ये बारिश तो मेरी खाल भिगा देगी। और बारिश से बचने के लिए वह धीरे धीरे झोपड़ी के खिड़की वाले किनारे जाकर दुबक कर खड़ा हो गया। बुढ़िया चूल्हे पर गरम गरम साग और रोटी बना रही थी। थोड़ी देर बाद खाना बन गया। बुढ़िया खाने लगी और खाते समय ही बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, आज तो इस टिपटिपुआ से बचा लेना। बूढ़ी खाना खा चुकी थी। अब वह अपने पुराने से बिस्तर पर सोने जा रही थी। लेटने से पहले उसने फिर से खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, हे भगवान, मुझे ना बाघ से डर लगता है और ना बारिश से डर लगता है। मुझे तो बस उस टिपटिपुआ से डर लगता। उससे बचा लेना मुझे। यह सुनकर खिड़की के पास खड़ा बाघ एकदम डर गया। उसने अपने कान खटकर लिए और बोला, अरे, ये बुढ़िया किससे डर रही है? ये टिपटिपुआ कौन है? ये बुढ़िया तो बाघ से भी नहीं डरती, सिर्फ टिपटिपुआ से डरती हैं। आखिर कौन है ये टिपटिपुआ? लगता है ये टिपटिपुआ मुझसे भी ज्यादा डरावना कोई राक्षस होगा। बाघ डर के मारे कांपने लगा। उसने सोचा, नहीं नहीं, अगर ये टिपटिपुआ सच में आ गया तो मेरा क्या होगा? जल्दी से कहीं छुप जाता हूं। और वह डरकर चुपके से गौशाला की तरफ भाग गया और अंधेरे में जाकर छुपकर गाय बैलों के साथ बैठ गया। रात बहुत गहरा अंधेरा था। बारिश जोर जोर से हो रही थी। उसी समय एक चोर धीरे धीरे गौशाला के अंदर आया। उसका मन था आज सबसे ताकतवर बैल को चुरा कर ले जाए, लेकिन अंधेरे में वह ठीक से कुछ देख नहीं पा रहा था। चोर ने सोचा, मैं कैसे पता लगाऊं कि कौन सा बैल सबसे ताकतवर है? थोड़ी देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक चालाक आइडिया आया। मैं हर बैल के पिछवाड़े पर हाथ रखूंगा। जो सबसे जोर से कूदेगा वही सबसे ताकतवर होगा। और वह एक एक बैल के पीछे जाकर हाथ रखने लगा। अंधेरे की वजह से चोर को बाघ दिखा नहीं और बाघ को चोर दिखा नहीं। चोर धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उसने बाघ के पिछवाड़े पर हाथ रखा, धड़ाहम, बाघ जोर से उछल पड़ा। उछलकर लगभग 2 फुट हवा में चला गया। चोर बोल पड़ा, वाह, यह तो सबसे ताकतवर बैल निकला। बस इसी को चुराऊंगा। दूसरी तरफ बाघ सोच रहा था, हे भगवान, लगता है यही टिपटिपुआ है, मेरे पीछे हाथ रख रहा है। अब मैं तो गया। है भगवान, आज मुझे इस टिपटिपुआ से बचा लो, फिर कभी इधर नहीं आऊंगा। और दोनों डर डर कर एक दूसरे से चिपके जा रहे थे। चोर ने सोचा, अब मैं इसकी पूंछ पकड़कर इसे ले जाता हूं। जैसे ही उसने बाघ की पूंछ पकड़ी, बाघ झटकर उछल पड़ा। चोर बोला, वाह, क्या ताकतवर बैल है, इसकी अच्छी कीमत मिलेगी मुझे। बहुत अच्छा, इसकी पीठ पर बैठकर भागता हूं। और वह एकदम से बाघ की पीठ पर चढ़ गया। बाघ दौड़ता हुआ चिल्ला रहा था, हे भगवान, मुझे इस टिप से बचा लो। और चोर पीछे चिल्ला रहा था, वाह रे बैल, भाग और तेज भाग। बाघ इतना तेज भाग रहा था कि चोर फिसलकर बाघ के पीठ से गिर गया। लेकिन उसकी पूंछ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि चोर भी बाघ के साथ साथ खिंचा रहा था। चोर की पकड़ उसकी पूंछ पर और कड़ी होती जा रही थी।
भागते भागते अचानक बाघ की पूंछ टूटकर चोर के हाथ में रह गई। बाघ डर के मारे जंगल की तरफ भागने लगा और बोला, मैं कभी भी गांव नहीं आऊंगा। आज तो टिप्पा टिप्पवा से बाल बाल